DGMS सर्कुलर GSR 977 1 अक्टूबर 2018 के आधार पर कोल माइंस रेगुलेशन 48 और 129(8) के आधार पर माइंस कोल माइंस के माइनिंग सरदार के द्वारा अपने शिफ्ट के आखिरी में भरा जाने वाला फॉर्मेट जो DGMS ने बताया है वो हम आज देखते हैं। यह जो फॉर्मेट है जो शिफ्ट के आखिरी में भरा जाता है, यह ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाउंड पेज बुक के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इसमें मैनेजर द्वारा अथराइज असिस्टेंट मैनेजर काउंटर साइन करते हैं। तो आइए देखते हैं उस फॉर्मेट में कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो DGMS ने मांगी है और जिसे सुरक्षित रखना है। आइए शुरू करते हैं मेरे अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, उसमें एक सर्टिफिकेशन होता है, आई अंडरसाइंड बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड अथराइज्ड फॉर द पर्पज एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 48 and 129(8) hereby declare that I have carefully examined the workings and have to report as follows। मेरे द्वारा जो इंस्पेक्शन किए गए हैं उसकी सच रिपोर्ट ये यहाँ पर है, ऐसा इसमें सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है। और फिर आता है नेम ऑफ माइन, माइन का नाम क्या है, नेम ऑफ ओनर, ओनर का नाम क्या है, डेट एंड शिफ्ट, शिफ्ट आवर्स, शिफ्ट के घंटे कितने हैं। जनरली 8 घंटे होते हैं शिफ्ट के, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। शिफ्ट आवर्स, टेकन चार्ज फ्रॉम, किससे चार्ज लिया, 8 कितने बजे, ऑन डेट किस तारीख को, किस स्थान पर, प्लेस, रिसेस इंटरवल फ्रॉम टू, जो बीच का रिसेस इंटरवल होता है, लंच ब्रेक होता है या टी ब्रेक होता है, वो कब से कब तक है, ये इसमें लिखना है आपको। डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन पीरियड, इंस्पेक्शन पीरियड का डिटेल्स आपको देना है। फर्स्ट इंस्पेक्शन कब आपने चालू किया, कितने बजे से कितने बजे तक। दूसरा इंस्पेक्शन कितने बजे से कितने बजे तक। तीसरा इंस्पेक्शन कितने बजे से कितने बजे तक। और नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माय चार्ज, आपके चार्ज में कितने पर्सन थे, मेरे चार्ज में कितने पर्सन थे, ये भी आपको देना है। अब है तीसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन, उसका ए पॉइंट, नेम ऑफ वर्क प्लेसेस अंडर माय चार्ज। देखिए ध्यान से, नेम ऑफ वर्क प्लेसेस अंडर माय चार्ज एंड आई हैव इंस्पेक्टेड, मेरे चार्ज में कितने हैं और मैंने कितने इंस्पेक्ट किए, सीरियल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। बेंच इन ओबी, ओबी की बेंच की उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, मैनुअल है कि मैकेनाइज माइन है। बेंच इन कोल, हाइट और विड्थ, कोल में बेंच है तो उसकी हाइट और विड्थ कितने हुए। अब इसी माता बी पॉइंट, ओवरहैंग्स एंड अंडरकट की कंडीशन क्या है, क्या ऑब्जर्व किया आपने। लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर ऑफ बेंच एज, बेंच की एज से 3 मीटर के भीतर कोई लूज स्टोन मटेरियल या पेड़ पौधे कोई हैं तो। डी पॉइंट, फुटपाथ फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग लोड, लोड को कैरी करने के लिए और चलने के लिए फुटपाथ कैसे हैं। फेंसिंग ऑन द टॉप ऑफ क्वारी, क्वारी के टॉप पर फेंसिंग कैसी है, और डिसयूज पार्ट की फेंसिंग कैसी है, और एबेंडेंड क्वारी की फेंसिंग कैसी है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। अब एफ पॉइंट, फेंसिंग अलोंग द फुटपाथ एंड बेंचेस वेयर रिक्वायर्ड, फेंसिंग फुटपाथ और बेंचेस के पास कहीं अगर ज़रूरत है तो वो है कि नहीं। यूज़ ऑफ हेलमेट्स एंड बूट्स, PPE का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, हेलमेट और बूट्स का यूज़ कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट, यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट, एच पॉइंट। कंडीशन ऑफ HEMM डंपर्स एंड एक्सकेवेटर्स ETC, HEMM कि जो डंपर्स और एक्सकेवेटर हैं और भी जो HEMM दूसरे हैं उनकी क्या कंडीशन है। ड्रेसिंग ऑफ साइड्स ऑफ बेंचेस, बेंच की साइड्स की ड्रेसिंग कैसी है।
बेंच की साइड की ड्रेसिंग कैसी है? डेंजरस टू स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस, बेंच की स्टेबिलिटी कैसी है? मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड्स, हॉल रोड का मेंटेनेंस और उसकी कंडीशन कैसी है? डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप्स, ओवरबर्डन डंप्स की स्टेबिलिटी की कोई खतरा तो नहीं है तो लिखे यहाँ पे। एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट्स एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल, सरदार के अंडर में जो एरिया है वहाँ पे लाइट कैसा है, प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, ये भी आपको यहाँ लिखना है। डस्ट कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड, डस्ट कंट्रोल करने के मेजर्स जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, वो दिए गए हैं और उनको प्रयोग किया गया है, ये भी आपको लिखना है। कहाँ कहाँ? एट वर्क प्लेसेस, एट हॉल रोड्स, काम के स्थान पर हो, हॉल रोड पे। डिफिशियंसी ऑब्जर्व इफ एनी, इन सब में ऊपर में पीछे बताई गई चीज़ों में कोई अगर आपको कोई कमी नज़र आई हो तो डिटेल्स दीजिए और उसको रेमेडियल मेजर्स, उसको ठीक करने के क्या उपाय आपने क्या किए या क्या एक्शन लिया गया आपकी शिफ्ट के अंदर और शिफ्ट के बाद, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट एड किट एंड फर्स्ट एड स्टेशन कैसे हैं, फर्स्ट एड की किट की व्यवस्था कैसी है और फर्स्ट एड के स्टेशन कैसा है। रेस्ट शेल्टर एंड ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है। डेंजर्स ऑब्जर्व एंड एक्शन टेकन इफ एनी, अगर आपकी शिफ्ट के दौरान कोई खतरा आपको नज़र आया है तो वो आपने उसको ही लिखना है। आप अगर कोई है तो लिखिए। 5वां पॉइंट उसका ए है, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट ऑकरेंस ड्यूरिंग शिफ्ट इफ एनी, अगर आपकी शिफ्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी बताएं आप। फर्स्ट एड गिवन बाय, फर्स्ट एड किसने दिया, किसी को अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो। डिटेल्स ऑफ एरिया फेंस्ड अंडर माई डायरेक्शन, अगर कोई एरिया को आपने फेंस ऑफ किया है या उसमें फेंसिंग लगाई है तो उसका डिटेल आपको देना है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन, आपने जो सुरक्षा निर्देश हैं किस किस को दिए और कितने लोग को दिए, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और क्या निर्देश दिए आपने, ये भी लिखिए। एनी अदर रिमार्क, अगर कोई स्पेशल रिमार्क जो ऊपर में छूट गया है तो वो आपको यहाँ लिख देना है। मान लो कोई कॉलम में नहीं आया है कि, तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए। और डिटेल रिपोर्ट के लिए एक बॉक्स होता है जिसमें आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट अलग से लिख सकते हैं पूरा विस्तार से। उसके बाद फिर आप सर्टिफाई करते हैं। आई द अंडरसाइंड हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव रिटन द अबव रिपोर्ट आफ्टर मेकिंग थारो इंस्पेक्शन हैंडेड ओवर चार्ज टू, मैंने जो मैं नीचे साइन कर रहा हूँ उसने सर्टिफाई करता हूँ कि मैंने ये रिपोर्ट स्वयं लिखी है और अपने इंस्पेक्शन अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद ही लिखी है। टाइम, डेट और प्लेस, सिग्नेचर ऑफ सरदार, नेम ऑफ सरदार, यहाँ लिख देगा। फिर आता है अगर किसी कारण से कोई सरदार अपनी रिपोर्ट लिख पाने में असमर्थ होता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए एक मैनेजर रेगुलेशन 249 के अंतर्गत एक आदमी को अपॉइंट करता है, कॉम्पिटेंट पर्सन को, जो उसके बदले रिपोर्ट लिखता है और उसको पढ़ के सुनाता है और फिर उसका अंगूठा लेकर यहाँ पर कर देता है। तो उसमें ये दिया है, फॉर केसेस इन विच द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन इज अनेबल टू राइट एंड द रिपोर्ट इज रिटन ऑन हिज बिहाफ बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन सो अथराइज्ड बाय द मैनेजर अंडर रेगुलेशन 249। उसमें ये सर्टिफाई करता है जो लिखने वाला, आई अंडरसाइंड हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव रिटन द अबव रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंड एट द डिक्टेशन ऑफ श्री, जिसके कहने से रिपोर्ट लिखी है, डिक्टेशन ऑफ एंड रीड ओवर टू हिम इन हिज लैंग्वेज ही हैज़ पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन माई प्रेजेंस, उसने मेरा उपस्थिति में बाएं हाथ तो अंगूठा लगाया, डेट, टाइम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड लेफ्ट थंब ऑफ मानी सरदार, ये हुआ। तो ये हो गया फॉर्मेट ओपन कास्ट माइन में भरे जाने वाले माइन सरदार के द्वारा। अगर ये मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस
कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।